सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुख का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर, अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। बाबा कहते हैं, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखफन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी का बैंक है। तुम बाबा के सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा का बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई दुनिया सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। कहते हैं, ये देखते हो भविष्य में। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं। कौन से? लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेगी। यहां तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग बैठे हैं। ऊंचे तो ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही शरीर के अर्गान से एक दो को देखती है। तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहा मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीटेस्ट हैं। मस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनका गिनोटो है, इन जैसा स्वीट और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। आज बाबा मीठा 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 जीवन को मधुर और आत्मा को भी मधुर, भविष्य को भी मधुर बना रहे हैं। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से ही तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मस्ट स्वीट बन जाएंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे
याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, स्वतः प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को बरने के लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है। जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा इन भूतों को भगाने की, एक दिब्बा बताते हैं। यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की याद में रहेंगे और बाप की महिमा करेंगे, ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया, साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। भागते तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वेली बोलो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा के सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा का बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। फिर बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब दही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कोशिश होती है। कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट हमको भी याद करना है। सिर्फ स्वीट हमको भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोल नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख में रहो, बहुत मीठा बोलो। कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तब बच्चों को भी समझाते हैं। बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। क्योंकि जितना अंतर्मुखी उतना सदा सुखी। तो बाबा के लवली बच्चे बन जाएंगे, स्वीट बच्चे बन जाएंगे, मीठे बच्चे बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है। जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है। कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध भी नहीं करना है। बाहर मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है।
साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सॉल्यूशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों के आधार बना देती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। तो आज के अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट जो है व्यर्थ समाप्त होने के कारण वेस्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव, स्थिति में सदा श्रेष्ठ आराम का अनुभव करेंगे। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।